इज़हार सानी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16 बाब 1 ता 4 आयत तक। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही ताकि तुम ठोकर ना खाओ। तुम इबादत खानों से निकाले जाओगे, बल्कि वो वक्त आता है कि जो कोई तुम्हें कत्ल करेगा वो गुमान करेगा कि मैं खुदा की इबादत करता हूं, और वो इसलिए ये करेंगे कि उन्होंने ना बाप को जाना और ना मुझे। मगर मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही ताकि जब इनका वक्त आए तो तुम्हें याद आ जाए कि मैंने तुमसे कह दिया था। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 16 बाब 5 ता 33 आयत तक। और मैंने शुरू में ये बातें तुमसे इसलिए ना कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, लेकिन अब मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता कि तू कहां जाता है, बल्कि इसलिए कि मैंने ये बातें तुमसे कही तुम्हारा दिल गम से भर गया है। लेकिन मैं तुम्हें सच कहता हूं कि तुम्हारे लिए मेरा जाना ही फायदेमंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो वकील तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और जब वो आएगा तो दुनिया को गुनाह और सदाकत और अदालत के बारे में तकसीरवार ठहराएगा। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते, सदाकत के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे, अदालत के बारे में इसलिए कि इस दुनिया के सरदार पर फतवा लगाया गया है। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूं, मगर अब तुम उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हिदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुजुर्गी करेगा इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। तब उसके बाज शागिर्दों ने आपस में कहा, ये क्या है जो वो हमसे कहता है कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देखोगे, और ये कि मैं बाप के पास जाता हूं। बस उन्होंने कहा कि ये थोड़ी देर के बाद जो वो कहता है इसके क्या मैनी है, हम नहीं जानते कि वो क्या कहता है। यीशु को ये मालूम था कि वो मुझसे सवाल करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा कि क्या तुम आपस में मेरी इस बात की बाबत पूछते हो कि थोड़ी देर के बाद तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर के बाद तुम मुझे देख लोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और नाला करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, मगर तुम्हारा गम ही खुशी में तब्दील हो जाएगा। जब औरत दर्दे ज़ै में मुब्तला होती है तो गमगीन होती है, इसलिए कि उसका वक्त आ पहुंचा। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो इस खुशी के सबब से कि एक इंसान पैदा होकर दुनिया में आया, उस दर्द को फिर याद नहीं करती। बस अब तुम गमगीन हो, मगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा, और तुम उस दिन मुझसे कुछ सवाल ना करोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे,
تاکہ تمہاری خوشی کامل ہو۔ میں نے یہ باتیں تمثیلوں میں تم سے کہیں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تم سے تمثیلوں میں پھر نہ کہوں گا، بلکہ باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دوں گا۔ اس دن تم میرے نام سے مانگو گے، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ سے تمہارے لیے درخواست کروں گا، اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تمہیں پیار کرتا ہے، کیونکہ تم نے مجھے پیار کیا اور ایمان لائے ہو کہ میں باپ سے نکلا ہوں۔ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، پھر دنیا کو چھوڑ کر باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، دیکھ، اب تو صاف صاف کہتا ہے اور تمثیل میں نہیں کہتا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے۔ اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ اب تم ایمان لاتے ہو۔ دیکھو، وہ گھڑی آتی ہے، بلکہ آ چکی ہے، کہ تم سب اپنی اپنی راہ لے کر پراگندہ ہوگے، اور تم مجھے اکیلا چھوڑ دو گے تو بھی میں اکیلا نہیں، کیونکہ باپ میرے ساتھ ہے۔ میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہیں تاکہ تم مجھ میں سلامتی حاصل کرو۔ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے تو ہو، لیکن خاطر جمع رکھو، میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ بائبل از لائف۔